अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, हमने अपने लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर SDLC को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तकरीबन सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट रह गए जो आज हम अपने मुकम्मल करेंगे। और मेरा बेटा यहाँ पर जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कल, और फिर हमने उसको रोक दिया था कि चलिए आज के लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। हमने अपने इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारे के सारे जो स्टेप देखे थे, कोडिंग से स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर हमने। और कोडिंग में हमने कहा था कि हम जो सॉफ्टवेयर बना चुके, जो सिस्टम डिजाइन कर चुके, उसका मेन हिस्सा, मेन पार्ट आज से शुरू होगा। क्या कि हम कोडिंग शुरू करने लगे। कोडिंग में प्रोग्रामिंग होगी, एक्शन जनरेशन होगी, यानी कि अब हमने जो बटन लगाए हुए हैं, जो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, जो भी फंक्शनैलिटी बीच में ऐड करनी है वो कोडिंग के अंदर होगी। और कोडिंग के बाद फिर हम जा रहे थे किस तरफ, टेस्टिंग की तरफ, कि जो प्रोग्रामिंग हमने की। बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हमने उन्हीं एरर्स को कंट्रोल करना है, उन एरर्स को कंट्रोल करना ही हमारा यहां पर मेन मकसद भी होगा टेस्टिंग के अंदर। अगर कोई बग आ जाता है, बग मीन एरर, तो हम फिर वहां पर डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग का मतलब कि उस एरर को तलाश करना और उसे रिमूव करना। उसके बाद फिर हम चलते थे अपने किसकी तरफ, सिस्टम टेस्टिंग के 2 प्रोसेस होते हैं, उन दोनों को यूज करना पड़ता है। पहले हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। जब सारे के सारी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म 100% हो गई, फिर हम अब चलेंगे किसकी तरफ, सिस्टम टेस्टिंग की तरफ। आफ्टर दैट अब आएगा सब जो सा पॉइंट है हमारा, वो है कौन सा, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन में यूजर इन्वॉल्व हो जाएगा, हम यूजर के हवाले सॉफ्टवेयर करेंगे। बेटा यहां पर यूजर को जब आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे तो यूजर को ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगर आप यूजर को ट्रेनिंग के विदाउट सॉफ्टवेयर दे देंगे तो वो उसमें ऐसे एरर निकालेगा जो असल में एरर होंगे भी नहीं। जैसे कहते हैं कि नॉन टेक्निकल पर्सन अक्सर औकात यही गलतियां करते हैं। वो मिस्टेक होती नहीं है, वो एरर होता नहीं है, उनको सिर्फ समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो यहां पर देखें लिखा भी हुआ है कि इट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग अ न्यूली डेवलप्ड सिस्टम, के जो आपने न्यूली डेवलप्ड सिस्टम क्रिएट किया उसको इनटू अ वर्किंग सिस्टम, कि आप उसको वर्किंग में लेकर आ जाएंगे, कि उनको कहेंगे इसको यूज करें। अच्छा, इसको इंप्लीमेंटेशन के अंदर लेकर जाने के साथ एक ज़हन में रखिएगा कि पुराना सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम था, वो खत्म नहीं होगा। मेरा बेटा ये कंफर्म नहीं है कि हमने 100% ठीक बनाया। एक कंपनी का सारा दारोमदार अपने सिस्टम को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर पर होता है, जिसमें उनके सारे के सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम उनको कहेंगे कि जो ओल्ड सिस्टम है वो भी साथ साथ यूज करते रहें, और जो हमारा न्यूली क्रिएटेड सिस्टम है इसको भी उसके साथ ही लेकर पैरेलल चलें। और यहां पर कन्वर्जन काफ़ी तरह की होती है, पैरेलल भी होगी और डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी होगी, उसको हम बाद में देखते हैं अभी। तो लेकिन एक बात जो समझाना चाह रहा हूं, अगर प्रीवियस सिस्टम को छोड़ दिया जाए और डायरेक्ट न्यू सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो यहां पर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इन्वॉल्व तो किया जाएगा इसको, सिस्टम को वर्किंग में, लेकिन पुराने सिस्टम के साथ साथ। वो कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग, डिबगिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम टू यूजर साइट्स एंड ट्रेनिंग यूजर्स, कि यूजर की ट्रेनिंग भी यहां पर है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहां पर देखें, ये ट्रेनिंग यूजर के ऊपर पॉइंट दिया। ट्रेनिंग के भी हम चार्जेस यहां पर लेंगे उनसे। सॉफ्टवेयर बनाने के चार्जेस तो होते ही होते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग के भी चार्जेस होंगे। हम सारी कंपनी को ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनके कुछ एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो कंपनी बताएगी कि ये एम्प्लॉय हमारे काफ़ी एफिशिएंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं वर्किंग में, तो उनको वो हमारे तक पहुँचा देंगे। हम उनको ट्रेन करके विदिन 2 और 3 डेज वट जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हम उनको ट्रेन करके फिर उनके हवाले सॉफ्टवेयर कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि द न्यू सिस्टम रिप्लेस, अब न्यू सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है किसके साथ, मौजूदा सिस्टम के साथ जो पहले इस्तेमाल हो रहा था। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। बेटा सिस्टम कन्वर्जन पर ही फोकस करना है अब हमने, कि सिस्टम कन्वर्जन किस तरह से होगी। एक है डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत खतरनाक कन्वर्जन है। इसमें यह होता है कि एकदम से पुराना सिस्टम हटा दिया और नया सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया। इसको अगर थोड़ा सा डायग्राम की तरफ से मैं समझाने की कोशिश करूं तो फर्ज कर लें कि ये हमारा ओल्ड सिस्टम था, इसको एकदम से ब्लॉक कर दिया जाएगा और डायरेक्ट किसको ले आएंगे, हम न्यू सिस्टम को ले आएंगे। तो बेटा हो सकता है कि इस सिस्टम के अंदर डाटा को सेव करने का तरीका कुछ और हो, डिलीट करने का तरीका कुछ और हो, और यहां पर हमने कुछ नया प्रोसेस इन्वॉल्व कर दिया हो, तो हो सकता है उनको समझ ना आए, या नया डाटा ऐड करना था, उसमें वैल्यूज चेंज हो गई। जैसे कि पुराने सिस्टम में सिर्फ स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, रोल नंबर, CNIC, रजिस्ट्रेशन नंबर इन्वॉल्व था। अब मैंने स्टूडेंट ID को रोल नंबर से कन्वर्ट कर दिया न्यू सिस्टम के अंदर। अब टीचर तो स्टूडेंट ID ढूंढ रहा होगा, उसे नहीं पता कि वो रोल नंबर ही है। तो यहां पर ये जो एक प्रॉब्लम आती है कि पुराने सिस्टम को एकदम रोककर नया सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। हम इस कन्वर्जन को इस्तेमाल नहीं करते। उसका पैरेलल कन्वर्जन है। पैरेलल कन्वर्जन काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। कैसे कि यहां पर
हम ओल्ड सिस्टम भी लेकर चल रहे होते हैं, ये ओल्ड सिस्टम है, इसके साथ साथ हम न्यू सिस्टम भी इन्वॉल्व कर देते हैं। ये पैरेलल चल रहा है। जैसे ही इन्होंने देखा कि यार अब न्यू सिस्टम बिल्कुल समझ आ गया, फिर इसको रोक दिया जाएगा और फिर यही सिस्टम कंटिन्यू होगा। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इसमें वो यूज़र अपनी कंपनी का रिकॉर्ड ख़राब भी नहीं करते, क्योंकि देखिए जब आप नया सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पुराने सिस्टम का सारा डाटा बैकअप उन्होंने नए सिस्टम में भी डालना है। तो इसके साथ यहाँ पर जब ओल्ड चलता रहेगा तो उनकी क्यूरीज में मसला नहीं आएगा। जब नया सिस्टम आ जाएगा तो उनके एरर्स भी कम होंगे और वो सीख भी जाएंगे आराम से। इसके बाद हम चलते हैं अपनी फेस्ड कन्वर्जन की तरफ। तो बेटा फेस्ड कन्वर्जन में क्या है कि हम इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के कुछ फेस बना देंगे। इस तरह से कुछ फेस बन गए। अब फर्ज करें मैंने नया सिस्टम ऐड करना है, तो नए सिस्टम को यहां से पहले कुछ इन्वॉल्व किया, फिर यहां से कुछ इन्वॉल्व किया, फिर यहां से कुछ इन्वॉल्व किया। आहिस्ता आहिस्ता वो सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा अब कंटिन्यू हो जाएगा। कि जैसे फर्ज करें कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, हम कहते हैं कि ये जी एडमिन डिपार्टमेंट है, और यहां पर हम कहते हैं जी ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, और ये एग्जाम्स का डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन पोर्शन है, और ये रजिस्ट्रेशन का पोर्शन है, व्हाटएवर ये लाइब्रेरी पोर्शन है। फर्ज कर लें इस तरह से सॉफ्टवेयर है। पहले हमने सिर्फ एडमिन पर अप्लाई किया, सक्सेसफुल हुआ, सही वर्किंग चल रही है। फिर हमने एडमिन के साथ साथ अकाउंट पर भी अप्लाई कर दिया, फिर हमने एग्जाम्स पर भी अप्लाई कर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर भी अप्लाई कर दिया, और फिर लाइब्रेरी सिस्टम पर भी। तो इस तरह से पुराना सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम निकालते गए और नया सिस्टम इन करते गए। तो ये सबसे ज्यादा, बल्कि पैरेलल कन्वर्जन से भी ज्यादा ये सेफ प्रोसेस है कि इसमें हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं। अब मेरा बेटा उसके बाद अगर हम अगले की बात करें जिसमें पायलट कन्वर्जन है, पायलट कन्वर्जन में भी यही होगा कि हम यहां पर एक टीम का हिस्सा न्यू सिस्टम पर अप्लाई करवा देंगे और एक टीम का हिस्सा ओल्ड सिस्टम पर रहेगा। यानी कि फर्ज करें कि हमारे पास 50 इंप्लॉयज हैं, तो ये 50 नंबर ऑफ इंप्लॉयज को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि 10 इंप्लॉय जोन से हैं वो न्यू सिस्टम यूज करेंगे और 40 इंप्लॉय जोन से हैं वो क्या करेंगे, ओल्ड सिस्टम यूज करेंगे। अब फर्ज करें 10 जोन से हमें ओके की रिपोर्ट कर देते कि जी हमें बिल्कुल समझ आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहां से 10 पर्सन और यहां पर लेकर आ जाएंगे। अब 20-20 हो गए, हाफ हाफ हो गया। अब उसके बाद फिर 10 को लेकर आएंगे और फिर एंड में फिर 10 को लेकर आएंगे। तो 40 के 40 इंप्लॉयज हमारे किस पर आ गए, न्यू सिस्टम पर आ गए। इसमें यूजर की ट्रेनिंग आसान हो जाती है। ये पायलट कन्वर्जन कुछ इसी तरह से है। अब इन्हीं को आगे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या, द न्यू सिस्टम डायरेक्टली रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम एंड ऑल यूजर स्टार्ट यूजिंग न्यू सिस्टम। काफी खतरनाक है, इसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं। वो कह रहे हैं दिस कन्वर्जन मेथड इज फास्ट बट इट मे बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू यूज न्यू सिस्टम बिकॉज दे मे नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द न्यू सिस्टम। वही बात है कि नए सिस्टम के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, हो सकता है वो ऐसी गलतियां निकाल रहे हैं जो असल में गलतियां हैं ही नहीं, सिर्फ उनके ना समझी की वजह से उनको गैप यानी कि फील हो रहा है। पैरेलल कन्वर्जन में क्या, इन दिस मेथड बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम आर यूज्ड पैरेलली, दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त आएगा जब हम न्यू सिस्टम के साथ ज्यादा आगाह हो जाएंगे, पुराने सिस्टम को छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। वो कह रहा है कि एंड यूजर मेक कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन टू सिस्टम्स। फिर वो कह रहा है इफ यूजर आर सेटिस्फाइड विद द न्यू सिस्टम एंड इफ सिस्टम वर्क्स विदाउट एनी एरर, कि अब नया सिस्टम बगैर किसी एरर के काम कर रहा है, देन न्यू सिस्टम रिप्लेस ओल्ड सिस्टम, तो फिर हम उसे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आ गया फेस्ड कन्वर्जन। इसमें मैंने आपसे कहा था कि हम डिपार्टमेंट वाइज उसको लेकर चलेंगे। वो कह रहे हैं कि यूजर स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम पार्शली वन आफ्टर अनदर कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट को इन्वॉल्व करते गए। वो कह रहे हैं कि दिस मेथड वर्क्स इफ सिस्टम हैव सब सिस्टम इन दिस मेथड इफ मिस्टेक्स अकर्ड इट कैन बी करेक्ट इमीडिएटली। यानी उसको अगर कोई गलती आ जाती है तो हम उसको फौरन से ठीक कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि यार इस डिपार्टमेंट के फंक्शन में एरर आया, तो हम डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे। फिर यहां पे कह रहा है कि इन दिस मेथड द न्यू, ये पैरेलल कन्वर्जन है, द न्यू सिस्टम इज फर्स्टली इंस्टॉल्ड टू द स्मॉल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही मिसाल जो मैंने आपसे कहा था कि 50 इंप्लॉयज हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 इंप्लॉयज को कहेंगे कि आपने कौन सा सिस्टम यूज करना है, न्यू। तो ये 10 इंप्लॉयज असल में यहां पर ये है यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यू नंबर ऑफ यूजर्स यूज इट, और कुछ यूजर होंगे जो इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर यूज्ड एंड चेक्ड केयरफुली बाय दोज यूजर्स। ये उन्हीं की बात हो रही जो ये 10 यूजर हैं। यानी इन 10 यूजर्स से कहा जाएगा कि आपने ये सारे का सारा सिस्टम सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर कोई एरर आपको फील हो रहा है तो आपने हमें बताना है। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द एवेल्युएट एंड डिसाइड वेदर द न्यू सिस्टम कैन टोटली रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम और नॉट, यानी कि अगर वो बता देंगे कि भाई ये रिप्लेस के काबिल है या नहीं, ये उनके बताने के ऊपर 10 इंप्लॉयज की जब गारंटी हो जाएगी कि बिल्कुल ठीक है, देन हम क्या करेंगे, देन हम उसे अप्लाई कर देंगे कि हाँ भी ठीक है, अब आगे चलते हैं।
उसके बाद वो कह रहा है मेंटेनेंस एंड रिव्यू। बेटा मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि जैसे हम फेसबुक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, या व्हाट्सएप का करते हैं, या ईमो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हैं, ट्विटर है, हर कुछ दिन बाद उसकी अपडेट आती है। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये अपडेट इस तरह नहीं होता कि आज मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो कल परसों जाके कंपनी के ज़हन में आया कि ओ यस यहां पर एक अपडेट है, हम उसे कर सकते हैं। नहीं, इवन दैट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2025 तक की अपडेट अभी से डिसाइडेड है कि ये 2025 तक अपडेट होनी है, अभी से डिसाइडेड है। वो एक साथ ही क्यों नहीं कर देते? मेरा पुत्र कमाई कैसे करनी है फिर? अगर ये अपडेट्स एक साथ ही सारी दे दी गई तो फिर हम खाएंगे कहां से? वक्तन फवक्तन बार बार अपडेशन इसीलिए लाई जाती हैं ताकि यूजर बार बार उसे इंस्टॉल करे, बार बार इंस्टॉल करे, तो पैसे तो आ रहे हैं। आप लोग पैसे देकर एमबीज खरीदते हैं इंटरनेट पर। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये इंटरनेट करेंसी हम इसे कह सकते हैं कि हम एमबी खरीदते हैं कुछ ना कुछ रुपीस खर्च करके, तो वो एमबी हमारे खर्च हो रहे हैं किसी ना किसी फाइल को डाउनलोड करने में। तो मेरा बेटा ये डाउनलोडिंग के अंदर हमारे पास पैसा तो आ रहा है, ये बार बार अपडेशन इस वजह से आती है। वो अपडेशन यहां पर है मेंटेनेंस के अंदर कि हमने उसकी बार बार मेंटेनेंस करनी है, रिव्यू करना है। यूजर को सिर्फ यही धोखा दिया जाता है कि हाँ भी आपके सॉफ्टवेयर को अपडेशन की जरूरत है। किस तरह की अपडेशन? कोई अपडेशन नहीं, लिटिल बिट कलर चेंज हो जाते हैं, फ्यूचर के हवाले से पहले से डिसीजन किए हुए हैं और उनको एक साथ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप करना ताकि हमारा भी काम चलता रहे। ये मेंटेनेंस इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है। उसके बाद बच्चे इसी में रिव्यू के अंदर या मेंटेनेंस के अंदर ही देखिए थोड़ा सा काम है, वो कह रहा है करेक्टिव मेंटेनेंस है, अडेप्टिव मेंटेनेंस है और परफेक्टिव मेंटेनेंस है। ये तीन तरह की मेंटेनेंस है, सिर्फ इनके नाम और इनके काम थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी समझ आनी चाहिए। वो कह रहा है कि इट करेक्ट्स द एरर दैट आर फाउंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर कोई ऑपरेशन के दौरान प्रॉब्लम आई है तो ये मेंटेनेंस आएगी। अडेप्टिव में क्या है कि इट मॉडिफाई और एड्स न्यू फीचर, इसमें नए फीचर आते हैं कि यार आने वाले वक्त के अंदर ये ज़रूरत थी, अब नए फीचर ऐड करने चाहिए, उसमें अडेप्टिव आ जाएगी। और फिर उसके बाद परफेक्टिव में क्या है कि इट मेक्स द सिस्टम परफेक्ट, अपडेट्स एंड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, और उसकी ट्यूनिंग की है। परफॉर्मेंस का मतलब उसकी ट्यूनिंग कर दी जाती है। ये सारे काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। मेरा बेटा यही था सारा का सारा SDLC का पोर्शन जो आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पोर्शन था। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग 4 चैप्टर को रीड करेंगे, 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के हवाले से, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, हमारी फील्ड कौन सी है, कंप्यूटर किस किस एरिया में किस तरह से काम आ रहा है। उसमें आपके अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ ना कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं कि एयरलाइन में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, बिजनेस में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, ई-कॉमर्स में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। 4 चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इंशाल्लाह बेटा आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।